दोस्तों, आपने पिछले 3-4 दिनों से एक विवाद देखा होगा, जिस पर कि नेशनल मीडिया ने भी काफी अच्छी कवरेज की थी। देखा गया था कि एक लड़की हरियाणा की है, जो उसको गुरुद्वारा साहिब में केवल इसलिए नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसके चेहरे पर इंडियन फ्लैग बना हुआ था, और जिस कारण उसको गुरुद्वारे में एंट्री नहीं दी जाती। हालांकि उसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, एसजीपीसी की तरफ से माफी भी मांगी जाती है और कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई। लेकिन उसके बाद क्या था, मामला शांत हो गया था थोड़ा, और पता चल गया था लोगों को कि हाँ, इंडियन फ्लैग की वजह से उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा कुछ हुआ था बहुत सारा। तो उसके बाद यह विवाद कब बढ़ा, जब कुछ कट्टरपंथी खालिस्तानियों ने उस लड़की और उसके पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां शुरू कर दी और उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ न जाने क्या क्या बकवास चलानी शुरू कर दी। उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके पिता पर पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाए, और एक तरह से उसको कहा गया कि ये दोनों ही वहां पर एक रणनीति बना के गए थे, साजिश करके गए थे कि वहां पे ये ड्रामा करना है, गुरुद्वारा को बदनाम करना या सिखों को बदनाम करना। ऐसा कुछ आरोप लगाया था। आपको बता दें कि हालांकि जिस सेवादार ने, या जो कह रहा था कि ये इंडिया नहीं, ये पंजाब है, उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने कहा कि लड़की ने कपड़े सही नहीं पहने हुए थे, उसके शॉर्ट कपड़ों की वजह से उसको एंट्री नहीं दी। लेकिन वह सच्चाई नहीं थी, वह बाद में सफाई दी जा रही है। क्यों? खुद को सही साबित करने की, और जिसकी वजह से वो लोग बदनाम हुए हैं उसको बदनाम करके खुद को सही साबित करने की ऐसी एक रणनीति बनाई गई, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल मीडिया ने अच्छे से दिखाया। जरूरी नहीं होता कि हर बार नेशनल मीडिया गलती हो, कभी कभी सही भी दिखा देता है, और उसने इस मामले में सही दिखाया कि देखिए कैसे एक इंडियन फ्लैग लगा होता है, लड़की के चेहरे पे बना होता है। आपने देखा होगा बहुत लड़कियां लड़के बनाते रहते हैं, लेकिन उसको इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जाता। कपड़ों का वहां पर कोई जिक्र नहीं होता। जो आप शुरुआत में वीडियो देखेंगे, जो वायरल हो रही है काफी ज्यादा, उसमें कोई कपड़ों का कोई जिक्र नहीं होता। और वह वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो माफी भी मांगती है। पहली बात, अगर उनकी गलती नहीं होती तो वो माफी क्यों मांग रहे हैं? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य है, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग सदस्य, अगर उस लड़की से और उसके पिता से माफी मांग रहे हैं, गलती तो हुई है ना। अब भले ही कितनी सफाई देते फिरो कि हाँ, लड़की ने ये किया था, लड़की ने वो किया था। और हमने देखा एक दो दिन से कुछ सोशल मीडिया पर अपने आप को सिख कहने वाली लड़कियां, इस तरह वो लोग उस लड़की को बदनाम करने के लिए एक साजिश कर रहे हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, न जाने पुरानी फोटो निकाल निकाल के ला रहे हैं। कुछ लोग तो एडिट कर करके डाल रहे हैं। अब ये बताओ, लड़की ने क्या कपड़े डाल रखे थे? लेगी पहन रखी थी व्हाइट, नीचे ऊपर येलो फ्रॉक था। उसमें गलती क्या था? और उसकी वजह से रोका नहीं गया था, क्योंकि जो वो गुरुद्वारा में जो कट्टरपंथी था एक, जिसने रोका था, वो क्या कह रहा था कि ये इंडिया नहीं है, पंजाब है, और इसको चेहरे से हटाओ। और जो वो वीडियो है ना, वो भी पूरी नहीं है वीडियो। पहले वो लड़की लाइन में लगी हुई थी, उसको वहां से उसने निकाल दिया था, और उसके बाद वो अपने पिता को बुला के लाती है कि वो सरदार जी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा क्योंकि चेहरे पे इंडियन फ्लैग है। और उन्होंने बताया, एक इंटरव्यू हुआ उसके पिता का, हरियाणा तक चैनल है, उस पर देख लेना, मिल जाएगा, जिसमें उसका पिता साफ साफ कह रहा कि हम सुबह वाघा बॉर्डर गए, उसके बाद सोचा कि चलो गोल्डन टेम्पल है, इसमें भी मत्था टेक आते हैं। इसी मकसद से गए थे वो, कोई यहाँ से प्लान करके नहीं गए थे कि गुरुद्वारा को बदनाम करना या सिख धर्म को बदनाम करना है। बदनाम तुम लोगों ने जानबूझ के किया है। जो लोग उस लड़की को बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, और खासकर जिनके कुछ थोड़े बहुत फॉलोवर हो जाते हैं, किसी के 10,000, किसी के 20,000, वो लड़कियां अपने आप को कोर लगा लेती है पीछे, लेकिन वही लड़कियां बद्दी बद्दी गालियां लिख रही उस लड़की के बारे में। बड़ी शर्म की बात है कि खुद ही अपने धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे साजिशें रच रहे हैं वो लोग, और उसको आस्था से ना जोड़ा जाए। क्योंकि वो जो व्यक्ति उस लड़की के साथ था, उसका पिता, वो अंबाला शहर, अंबाला जिले का है, एक गांव का है, गांव का नाम नहीं बताएंगे हम, और वो उसका सरपंच है। और उसने साफ साफ कहा कि मेरे सामने खुद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने माफी मांगी, और वो कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि हमारे से बड़े हैं वो माफी मांगे। उसने तो ये तक कहा कि वो सेवादार भी सही होगा, जो कह रहा था ना कि ये इंडिया नहीं है, पंजाब है, तुम लोग इंडिया से आए हो।
ऐसे कह रहा था। उसने तो उसको भी कुछ नहीं बोला। वो कह रहा है कि हो सकता है गर्मी हो गई हो, किसी का गुस्सा हम पर निकाल रहा हो। इतना तक कह दिया उसने। और वो पता नहीं सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कहे जा रहे हैं कि हरियाणा की वो छोरी आई थी, उसने बदनाम करने की साजिश रची, ये रची। यही काम रह गया, तुम्हारी तरह वेले नहीं है लोग कि सोशल मीडिया पर आए और गंद फैलाते रहे। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि एक धार्मिक स्थल पर केवल इसलिए नहीं अंदर जाने दिया जाता कि उसके चेहरे पर इंडियन फ्लैग बना हुआ है। और जो कह रहे हैं ना कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है या ऐसा कुछ है, वो अब हो सकता है कि बड़े बड़े सिख नेता जो वो भी बयान देने लग जाए कि लड़की को कपड़ों की वजह से अंदर नहीं जाने दिया और वो किसी पार्टी की समर्थक थी। पहले बता दूं, वो कांग्रेस की समर्थक भी नहीं है। वो लोग जिस फैमिली से आते हैं वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है। और दूसरी बात, वो इंडियन ही फ्लैग था। जरूरी नहीं है कि अशोक चक्र साथ में ही बनाए। जो तीन रंग होते हैं वो चेहरे पे वो ऐसे ही बनाते हैं लोग, और वो इंडियन फ्लैग के तौर पर ही बनाते हैं। ये नहीं कि किसी पार्टी का झंडा बना लिया हो। देखा कभी किसी पार्टी का झंडा बनाए हुए? और बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, उस लड़की को बदनाम किया जा रहा उन लोगों की तरफ से। अब बकायदा उसके पिता ने तो ये तक कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कोई माफी मांगे। उसने तो ये कहा कि मुझे बुरा लगा खुद भी। और उसकी लड़की इतनी भावनात्मक हो गई थी, भावुक हो गई थी कि ये लोग इंडियन फ्लैग को गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाने दे रहे, जिस कारण वो गुरुद्वारे में भी नहीं जाना चाहती थी, गोल्डन टेम्पल में जाना नहीं चाहती थी रोकने के बाद। और जो वहां के प्रबंधक थे वो इतने अच्छे थे, क्योंकि उस सरपंच ने खुद सामने आके ये बातें कही ये इंटरव्यू में कि वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने हाथ जोड़े कि अब तो आप जरूर मत्था टेक कर जाओ। बकायदा लड़की ने कह दिया था कि मुझे जाना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है अंदर जाने का। तो क्यों? सिर्फ उस एक व्यक्ति की वजह से। सोचा करो कि तुम लोग जो कर रहे हो उसका कितना असर पड़ता है समाज में। लोग जाते हैं, एक आस्था का केंद्र होता है, कोई भी हो, वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, लेकिन लोग क्यों डरते हैं? केवल इस ये मत समझो, जो ये लोग कहते हैं ना कि ये इंडिया नहीं है पंजाब है, ये है। पंजाब कहाँ है? इंडिया में ही तो है। तुम्हारे सिर पे तो नहीं रखा हुआ कि हाँ ये पंजाब है और हम हमारे साथ लेके घूम रहे हैं। गोल्डन टेम्पल है वो भी भारत में ही है, और पंजाब है वो भी भारत में ही है। तो वहां पर भारत के लोग ही जाएंगे। और उसके पिता ने कहा कि मेरे खिलाफ अब कुछ फुट प्रचार कर रहे हैं कि मैं तंबाकू लेके अंदर जा रहा था, ये जा रहा था। उसने कहा कि मैं तो लाइन में नहीं लगा था, मैं तो पीछे खड़ा था आराम से। कहा था मेरी गुड़िया अंदर जा रही थी लेकिन वो लाइन से निकाल दी गई और वापस आई। फिर उसने बोला और कह रहा ना मैंने वीडियो बनाई, मेरी लड़की ही वीडियो बना रही थी कि देखो ऐसे ऐसे करा। कह रहा मैं नहीं बोला था उसको वीडियो बनाने का भी, ताकि बाद में कोई हम पे आरोप ना लगाए। और वो वीडियो सही साबित हुई, बना ली उन्होंने, क्योंकि वो व्यक्ति उसी वीडियो में कह रहा है कि ये इंडिया नहीं पंजाब है। दोस्तों ये मानसिकता हो गई है कुछ लोगों की, और उन कट्टरपंथी लोगों की वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा। आप सोचिए कि अगर कोई भी ऐसी हरकत सामने आती है, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो अगली बार जो लोग ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो उनके मन में सवाल आता है। वो बार बार कहानी आती है। अगर वो कभी गुरुद्वारे में जाएंगे ना तो उनको यही लगेगा कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। जो ये बात बात पर तलवारें निकाल लेते, हो गया वो हो गया, उनका बहुत बुरा असर पड़ता है समाज पर। और लोग एक तरह से कन्नी कतराते हैं कि ना जाए तो अच्छा है। अब वो लड़की को क्यों नफरत हो गई अंदर जाने से? केवल इसलिए क्योंकि वो इंडियन है और इंडियन फ्लैग उसके चेहरे पर बना हुआ था, उसके कारण उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। ये कह के वो भी कि ये तुम्हारा इंडिया नहीं, ये पंजाब है। और उसके पिता ने भी कहा कि उसके बाद उस लड़की का बिल्कुल भी मन नहीं था अंदर जाने का। क्यों? एक तरह से नफरत हो गई। और ना ही उस लड़की ने वो वीडियो वायरल किया, वो कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं थी। उसने सिर्फ अपने पर्सनल ग्रुप में भेजा था। उनकी उसकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने, किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया उस वीडियो को। उसके बाद वहां से वायरल होता चला गया, और वो शनिवार की घटना है। लेकिन लोगों ने तमाशा बना दिया कि हाँ लड़की तो ऐसी थी, लड़की के करेक्टर पर तक पर सवाल उठा दिए कि लड़की ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एक बार उस पिता का इंटरव्यू सुनना जाके, जो वो लड़की का पिता वो क्या क्या कह रहा है। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जो आपकी कमियों को दिखाए ना उसी के ऊपर सवाल उठाना, वो चाहे कोई भी हो। दोस्तों आप क्या कहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तो बुरा लगा कि ऐसे इंडियन फ्लैग की वजह से रोक दिया गया
और पंजाब को क्या कश्मीर बनाना चाहते हैं ये लोग, कि कह रहे कि भारत का हिस्सा ही नहीं है। चलो दोस्तों, यही कहेंगे, ऐसी घटनाएं ना हो तो अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि ऐसे कार्य किए जाए जिससे कि लोग गुरुद्वारा के प्रति और आस्था बढ़े, सिख धर्म के प्रति और आस्था बढ़े, ताकि लोगों के मन में आदर हो, मान हो। ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कभी मत कीजिए जिससे कि लोगों के मन में नफरत पैदा हो जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है आप सबके लिए, जो लोग उस लड़की को ट्रोल कर रहे हैं या उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। क्योंकि कपड़े ऐसे नहीं पहने थे लड़की ने कि गुरुद्वारा के अंदर जाने से रोका जा सके। लड़की ने कपड़े सही पहने थे, लैगी पहन रखी थी, ऊपर से फ्रॉक पहन रखा था। चलो बाकी दोस्तों, आप क्या कहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए सच की आवाज।